अगली खबर यह कि योगी आदित्यनाथ के बंगाल में दिए गए बयानों से तहलका मचा हुआ है। पूरे बंगाल में योगी की चर्चा हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी वाले योगी की बंगाल में एंट्री के बाद इतने गुस्से में हैं कि योगी की सभा से लौट रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अपना गुस्सा उन्होंने उतारा, जानलेवा हमला करवा दिया। सवाल यह है कि योगी के बंगाल के दौरे ने क्या टीएमसी काडर को परेशान कर दिया है? क्या योगी की रैली से लौट रही बस पर पत्थरबाजी टीएमसी की इसी हताशा को दिखाता है? जवाब बिग एंड बोल्ड की दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। बहन और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता और वह हाल इनके कर देते कि इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। 7 पीढ़ियां भूल जाती। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में दंगाइयों को चेतावनी दी। उसका आफ्टर इफेक्ट ये हुआ कि बंगाल में दंगा गैंग ने अपना नया मोर्चा खोल दिया, वो भी योगी की रैली से लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ। योगी की रैली से लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बस पर ईंट पत्थरों से हमला किया गया। हमला कितना जानलेवा था, इसे आप बस की हालत देखकर समझ सकते हैं। बस के शीशे पूरी तरह से टूट गए। बस में सवार बीजेपी वर्करों को चोटें आईं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि यह हमला योगी आदित्यनाथ की उस वार्निंग के रिएक्शन में किया गया है जिसमें उन्होंने मुर्शिदाबाद हिंसा के दंगाइयों को चेतावनी दी थी। आखिर बंगाल में रामनवमी के अवसर पर और बैसाखी के अवसर पर दंगे क्यों हुए, मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूं। मैं यही पूछना चाहता हूं। और इन दंगाइयों के खिलाफ यहां की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? बहन और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता और वह हाल इनके कर देते कि इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। 7 पीढ़ियां भूल जाती। बहरामपुर में योगी ने सीधे सीधे ममता बनर्जी पर अटैक किया। ममता सरकार में भड़के दंगों को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया। योगी के इस एक्शन का रिएक्शन दिखा बहरामपुर से 140 किलोमीटर दूर दुर्गापुर में। ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर योगी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, बंगाल के दंगा कल्चर पर वार कर रहे हैं, उससे टीएमसी बहुत भड़की हुई है। योगी के कठोर वचन टीएमसी कार्यकर्ताओं को भी रास नहीं आ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि इसी वजह से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने योगी की जनसभा से लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं के बस पर ही हमला बोल दिया। দেখুন, গাড়ি ভাঙচুর, গো ব্যাগ, কালো পতাকা দেখানো, এখানেও শুরুর সময় পাথর ছুঁড়েছে। এটা নতুন কিছু নয়। এই রাক্ষসী শক্তি যখন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, উৎপাত বাড়ছে। আপনি দেখুন 4 তারিখ আস্তে আস্তে सब ठंडा हो जाएगा। बंगाल में इलेक्शन के दौरान दंगा दल कितना एक्टिव रहता है, इसे पूरा देश देखता आया है। ऐसे ही कुछ योगी की रैली से लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुआ। दिन के 3:30 बजे उखरा रानीगंज में योगी की रैली को संबोधित करने अगली रैली के लिए निकल गए। योगी को सुनने दूर दूर से लोग रैली में आए थे। योगी के जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता भी वापस लौटने लगे। रात के 8 बजे के करीब जब कार्यकर्ताओं की एक बस दुर्गापुर से गुजर रही थी, तभी उस बस पर हमला किया गया। योगी ने जिस मुर्शिदाबाद का नाम लेकर दंगाइयों पर अटैक किया था, उसी मुर्शिदाबाद में एक दिन बाद गोली चली। कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच गोलीबारी हुई है। सवाल है, क्या 24 के नतीजों को भांपकर ममता बनर्जी घबराई हुई है? जैसे जैसे बंगाल में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की रैलियां हो रही हैं, हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ के हालिया बंगाल दौरे ने
बंगाल में तहलका मचा दिया है। पूरे बंगाल में योगी की चर्चा हो रही है। टीएमसी वाले योगी की बंगाल में एंट्री से इतना चिढ़े हैं जैसे अब उनके सबसे बड़े सियासी दुश्मन योगी आदित्यनाथ हो गए। टीएमसी वाले अब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ही पार नहीं पा रहे थे। अब योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में अपने बयानों से विरोधियों को धुआं कर रहे हैं, तो टीएमसी की मुसीबत और भी बढ़ गई। जिस बंगाल ने भारत को सिखाया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उस बंगाल में आज हिंदू परंपरा और संस्कृति को रौंदने का प्रयास सत्ता के संरक्षण में कैसे हो रहा है, यह देख करके अंतःकरण हमारा अत्यंत गर्वित होता है। और जिस बंगाल ने देश को दयामयी शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान करने का संदेश दिया था, उस बंगाल में बहनों और भाइयों, संदेश खाली जैसी घटनाएं बंगाल के अंदर कैसे घटित हो रही हैं, यह प्रश्न आज मैं बंगाल की सरकार से करने के लिए, बहरामपुर से प्रश्न मैं करने के लिए आया हूं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ममता बनर्जी की पार्टी को सीएम योगी की ये बातें बहुत चुभी होंगी। बंगाल के चुनाव प्रचार में योगी की एंट्री से ममता पहले से ही चिढ़ी हुई है। ममता बनर्जी पहले से ही योगी मॉडल पर सवाल उठाती आई हैं, लेकिन योगी बंगाल की अपनी रैलियों में ममता बनर्जी की पार्टी से संदेश खाली से लेकर बंगाल में डेमोग्राफी चेंज पर तीखे सवाल कर रहे हैं। और क्या यह सच नहीं कि जिन कारणों से 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, वही परिस्थिति आज कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का इंडी गठबंधन फिर से देश के अंदर पैदा करना चाहता है, बंगाल के अंदर पैदा करना चाहता है। ये जनसांख्यिकी असंतुलन, डेमोग्राफी को चेंज करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, मुझे देखकर आश्चर्य होता है। वीरभूमि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी हैं, जिसकी डेमोग्राफी पूरी तरह चेंज हो चुकी है। मंगलवार को योगी बंगाल में थे तो अमित शाह भी बंगाल में थे। अमित शाह ने बंगाल के पूर्व वर्धमान में चुनावी रैली की। अमित शाह ने भी बंगाल के दंगा गैंग पर फुल अटैक किया। नरेंद्र मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपया दीदी को बंगाल के विकास के लिए भेजा है। आपके गांव में कुछ आया है क्या? जरा जोर से बोलो, आया है भाई? आया है? कहां गया? कौन खा गया? ये तृणमूल के गुंडे मोदी जी के 10 लाख करोड़ रुपया भेजा हुआ खा गए हैं। बंगाल में परिवर्तन कर दो, 30 सीट जिता दो। हम ये पैसा जो आपका खा गए हैं, उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता। सवाल है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सक्रियता से क्या ममता का सर चकराने लगा है? क्या बंगाल में सीटों के गंवाने के डर से ममता का दिल अभी से डूबा जा रहा है? आखिर चुनाव से पहले ममता बीजेपी को लेकर इतनी घबराई हुई क्यों है? একটা দাঙ্গাবাজ পার্টি হচ্ছে বিজেপি, আর তাতে সাথ দিয়েছে কংগ্রেস সিপিএম। ওদের কাজ হচ্ছে মতুয়া ভোট ভাঙাও মিথ্যে কথা বলে, ওদের কাজ হচ্ছে মুসলিম ভোট ভাঙাও মিথ্যে কথা বলে, ওদের কাজ হচ্ছে হিন্দু হিন্দুতে লাগিয়ে দাও, এরপরে বলে ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে আসবে, মানে আপনার বিয়ে টিয়ে কোনো আইন মানবে না, আপনাকে যা চাপিয়ে দেবে তাই করতে হবে। এদের ভোট দেবেন? নিজের সর্বনাশ কি নিজে করতে চান? पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान दंगा पैटर्न नया नहीं है। बंगाल के चुनाव में दंगा फियर का फार्मूला दीदी का पुराना दांव है। चुनाव के प्रचार में हो हल्ला, हिंसा, बमबाजी और पार्टी कार्यकर्ताओं के हाथ में
डंडे देने का एजेंडा बंगाल के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी का बंगाल पर फुल फोकस है। 400 पार के टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी बंगाल में बड़ी जीत हासिल करने में लगी है। सवाल है, क्या बीजेपी की बंगाल में रनर टू विनर वाली स्ट्रेटजी ने ममता को अंदर से परेशान कर दिया है? আমার আজকে কয়েকটা কথা, কেন তৃণমূলকে ভোট দেবেন আর কেন বিজেপিকে ভোট দেবেন না, কেন সিপিএম কংগ্রেসকে ভোট দেবেন না। অল ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমি তৈরি করেছি, নামটাও আমার দেয়া, ভোটের পরে আমি দেখে নেব, কিন্তু বাংলায় সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সিপিএম के वोट दिया माने बीजेपी के वोट दिया, कांग्रेस के वोट दिया माने बीजेपी के वोट दिया। पश्चिम बंगाल में चुनावी फाइट बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच ही है। बीजेपी 400 प्लस का टारगेट सेट करके चल रही है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए पश्चिम बंगाल में भी उसने बम्पर जीत का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने 42 सीटों के सियासी जंग में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए मोर्चा संभाल रखा है, तो ममता 24 के रण में बड़ा खेला करने की तैयारी में है। लेकिन संदेश खाली कांड और टीएमसी के पूर्व नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी से दीदी को बड़ा डेंट लगा है। यही वजह है कि जब जब बंगाल के सियासी समर में उतरते हैं तो वोट से चोट करने की अपील करते हैं। संदेश खाली में महिलाओं पर इतने अमानवीय अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही। यहां मालदा में भी महिला के साथ शर्मसार करने वाली घटना घटी, लेकिन टीएमसी सरकार चुप रही, जबकि बीजेपी सरकार महिलाओं की मान मर्यादा इज्जत के लिए काम कर रही है। बंगाल का सियासी संग्राम अगर टीएमसी और बीजेपी के बीच आर पार का है तो राजनीति के गहरे रहस्यों को भी समेटे हुए है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा सरप्राइज बंगाल में दिया था और दीदी से सीधे लोहा लेते हुए 40% वोट बटोरे थे, जो 2014 में 17% पर सिमटा हुआ था। लेकिन 2019 में 14 के मुकाबले 23 वोट का इजाफा कर दीदी को सोचने पर मजबूर कर दिया गया था। बीते 10 सालों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ने भी पश्चिम बंगाल में अपना खास मुकाम बनाया है, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बदले बंगाल में दंगा कल्चर से इनकार नहीं किया जा सकता।